जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो मैं अंशुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के सेशन में। आज का हमारा सेशन है उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित है। इससे पहले मैंने आपको कारक, पूरा हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। कारक के मैंने 8 कारक भेद बता दिए थे, उनके एग्जांपल्स है, तो उनकी विभक्तियां हर एक चीज मैंने आपको बता दी है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो पुरानी क्लास देखी होगी। आज का ये हमारा नया सेशन है, तो सेशन को पूरा देखना है और सेशन में जहां कहीं भी आपको डाउट आता है तो डाउट को कमेंट बॉक्स में पूछना है। और सेशन को पूरा देखने के बाद यदि आपको मेरी मेहनत और कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है। तो आज का हम अपना शुरू करने वाले हैं। क्या हमारा आज का टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। इनकी परिभाषा वगैरह समझने से पहले पहले आप लोग एक समझिए, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, वो आपको समझना है। जैसे एक शब्द है, ये क्या है? का। तो का क्या है? का क्या है? का एक वर्ड है। क्या है? एक वर्ड है, अक्षर है। क्या है? अक्षर है। और क्या है? मान लो व्यंजन भी है। ये है। तो का अपना कोई अर्थ है? मतलब का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है ना, कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। ऐसे एक शब्द एक और ले लेते हैं। क्या? जैसे ला। तो ला है, तो ला भी क्या है? ला भी वर्ड है। ला भी क्या है? ला भी हमारा वर्ड है, अक्षर है, अक्षर है और व्यंजन है। तो ना ही का कोई अपना अर्थ है, ना ही ला का कोई अर्थ है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे लिख दूं, इन दोनों को जोड़ दूं, का और ला दोनों एक साथ लिख दूं, कल। तो कल का तो अपना कोई अर्थ नहीं मिल रहा है ना। कल का कोई अर्थ है कि कल कोई आने वाला, मतलब कल आने वाला कल हो गया, तो उसका कोई अर्थ है। तो ये क्या है? कल क्या है? कल एक वर्ड तो नहीं है। कल क्या है? एक हमारा कल है, हमारा शब्द। ये क्या हो गया? हमारा कल बन गया हमारा शब्द। क्या बन गया? कल हमारा शब्द। तो क्या हो गया? तो इसका मतलब क्या है कि भाषा की सबसे छोटी जो सार्थक इकाई है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या हो जाएगी? वो हो जाएगा हमारा शब्द। शब्द से छोटी कोई भाषा की सार्थक इकाई नहीं है। इकाई तो है लेकिन सार्थक, सा अर्थक मतलब क्या होता है? देखिए मैं आपको आगे लिखा ही देता हूं, आप लोग यहाँ पे ऐसे नोट करके डाल लेंगे। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या लिखना है? भाषा की, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई हमारी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी शब्द। क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी शब्द। अब देखिए, सार्थक का मतलब क्या होगा? सा प्लस अर्थ, यानी अर्थ के साथ, जिसका कोई अर्थ हो वो क्या हो गया? सार्थक हो गया। उससे छोटी तो कोई होगी नहीं। अब यहाँ पर डालना है क्या? जो हमारे क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय। क्या हो गया हमारा? उपसर्ग और प्रत्यय। ये क्या होते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है? हमारे शब्दांश होते हैं। यहाँ पे लिख लेना है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश है। प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय क्या है? शब्दांश है। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे शब्दांश आया। शब्दांश का मतलब होता है शब्द प्लस अंश, यानी शब्द का अंश। क्या होते हैं? शब्द का अंश। इसका अर्थ क्या है? शब्दांश का अर्थ है शब्द का अंश, शब्द का अंश। अब आप अंश समझ रहे होंगे, जैसे किसी चीज का कोई क्या होता है? अंश होता है। तो अंश मतलब क्या रहेगा? जैसे कोई चीज है, मतलब कोई भी वस्तु है, उसका कोई भी आप टुकड़ा ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसका अंश हो जाएगा। जो उसी से मिलके बना हो या उसी से अलग होके बना हो तो वो क्या हो जाता है? अंश हो जाता है, उसी चीज का अंश हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये पूरा बोर्ड है, उसमें से मैं इसमें से कुछ एक मतलब निकाल लूँ। ये जैसे ये पूरा बोर्ड है, उसमें से नहीं मार्कर निकाल लिया तो क्या हो गया? ये इसका अंश ही हो गया। यदि ये एक साथ है तो ये हमेशा क्या होगा? इससे छोटा होता है, पूरे बोर्ड से ये छोटा रहेगा। जैसे और कोई भी पूरा एक पूरी कॉपी है, उसमें से हमने क्या एक पेज निकाल लिया तो पेज क्या हो जाएगा? कॉपी का सब उसका अंश हो जाएगा। तो पेज हमेशा कॉपी से छोटा रहेगा। तो शब्दांश क्या होता है? हमेशा उससे छोटा रहेगा। जो अंश है वो मूल चीज से क्या रहता है? छोटा रहता है। तो क्या हो जाएगा? ये शब्द से छोटा होता है। कैसा रहेगा? शब्द से छोटा। शब्दांश कैसा होगा? शब्द से छोटा होगा, शब्द से छोटा। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है, मैंने आपको बताया भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? शब्द। मतलब सार्थक इकाई ही शब्द है।
शब्द है उससे छोटी तो सार्थक इकाई होगी नहीं, तो शब्दांश क्या होगा, जो उपसर्ग प्रत्यय है वो क्या है, शब्द से छोटे हैं तो उनका कोई अर्थ होगा, उनका कोई अपना अर्थ नहीं होगा। शब्दांश क्या है, शब्द से छोटा है, और मूल अर्थ किसका होता है, सब शब्द का, और जो शब्द से ही छोटा है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, जो उपसर्ग प्रत्यय है उनका मूल अर्थ नहीं होता है। क्या हो गया, उपसर्ग प्रत्यय का मूल अर्थ नहीं होता है। उपसर्ग प्रत्यय का, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, शब्दांश का, शब्दांश का, शब्दांश का अपना कोई मूल अर्थ नहीं होता है। शब्दांश का अपना कोई मूल अर्थ नहीं होता है, का कोई मूल अर्थ नहीं होता है। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि शब्दांश है यानी उपसर्ग प्रत्यय है तो उनका कोई अपना खुद का मूल अर्थ नहीं होता है। अब देखना है क्या है, जो उपसर्ग होता है वो क्या करता है, शब्द के प्रारंभ में लगता है। क्या होता है, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है। उपसर्ग, उपसर्ग मूल शब्द के, क्या होगा, मूल शब्द होगा, मूल, मूल शब्द के, मूल शब्द के प्रारंभ में, प्रारंभ में, प्रारंभ में आता है। प्रारंभ में आता है या प्रयोग होता है, में प्रयोग, प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा, उपसर्ग, क्या हो जाएगा हमारा, उपसर्ग प्लस मूल शब्द, उपसर्ग प्लस मूल शब्द होगा। क्या हो जाएगा, उपसर्ग हमेशा पहले आता है, मूल शब्द के पहले आता है। फिर हमारा कौन सा है, प्रत्यय, प्रत्यय, प्रत्यय मूल शब्द के, प्रत्यय मूल शब्द के, मूल शब्द के, मूल शब्द के बाद में प्रयोग होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल शब्द प्लस प्रत्यय, क्या हो जाएगा, मूल शब्द, मूल शब्द प्लस प्रत्यय, क्या हो जाएगा हमारा, मूल शब्द प्लस प्रत्यय। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे क्या हो गया, एक शब्द ले लेते हैं हम लोग, क्या, एक शब्द लिया हमने हार, एक शब्द ले लिया हमने, क्या, एक शब्द लिया एग्जांपल के तौर पर, एक शब्द ले लिया हमने, मूल शब्द क्या होगा, हो गया हमारा हार, हार का भी अर्थ होता है, ये हो गया मूल शब्द। इसमें यदि मैं क्या जोड़ दूं, प्रा जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, प्रा, प्रा प्लस हार, प्रा प्लस हार जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, प्रहार, क्या हो गया, प्रहार। तो इसका क्या हो गया, प्रा क्या हो गया हमारा, उपसर्ग हो गया, और हार क्या हो गया, हार हो गया हमारा मूल शब्द। प्रा क्या है हमारा, उपसर्ग है, प्रा क्या है हमारा, उपसर्ग, और हार क्या है हमारा, मूल शब्द, मूल शब्द। इन दोनों से मिलकर क्या बन गया हमारा, प्रहार। और देख सकते हैं और क्या है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या हो गया, उप, जैसे ये हार तो है ही, इसमें हमने क्या जोड़ दिया, उप जोड़ दिया, हमने क्या जोड़ दिया यहाँ पे, उप, उप प्लस हार। अब क्या बन गया, अब बन गया हमारा उपहार, अब क्या बन गया हमारा, उपहार। तो मूल शब्द एक ही है, जबकि क्या हो रहा है, सिर्फ हमारा उपसर्ग चेंज हो रहा है, मतलब उपसर्ग बदलने से क्या हो रहा है, पूरा अर्थ ही चेंज होता है, जो शब्द होता है हमारा उसका पूरा अर्थ ही चेंज होता है। प्रहार का मतलब होता है किसी को मारना, वो प्रहार हो गया। उपहार यानी किसी को हम लोग भेंट दे रहे हैं तो वो क्या होता है, उपहार। तो हम लोग इसका मतलब क्या हो गया कि एक मूल शब्द में एक से ज्यादा उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग हो सकता है। मैंने आपको समझा दिया कि हार में प्रा का भी प्रयोग हो गया, उप का भी प्रयोग हो गया। तो हम लोग क्या लिख लेंगे कि एक मूल शब्द में एक से ज्यादा उपसर्ग प्रत्यय का क्या हो सकता है, प्रयोग हो सकता है। मूल शब्द में, एक मूल शब्द में, एक मूल शब्द में, एक मूल शब्द में एक से ज्यादा, एक से अधिक, एक से अधिक उपसर्ग, एक से अधिक उपसर्ग प्रत्यय, एक से अधिक उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग प्रयोग हो सकता है।
क्या हो सकता है, एक से अधिक उपसर्ग प्रत्यय का क्या हो सकता है, प्रयोग हो सकता है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्या कि एक चीज और है इसके बारे में, जैसे उपसर्ग क्या होते हैं, पहले जोड़ते हैं और प्रत्यय बाद में जोड़ते हैं। तो उपसर्ग प्रत्यय किसी शब्द में, किसी मूल शब्द में जोड़कर क्या करते हैं, उसके अर्थ पर जोड़ डालते हैं, जोड़ डालते हैं यहाँ पर, उसका क्या कर देते हैं, उसका अर्थ ही बदल देते हैं। ये हो गया, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है, जैसे यहाँ पे क्या है हार, तो हार में प्रा लगा दिया तो क्या हो गया, प्रहार, यानी उसका अर्थ ही चेंज हो गया, अर्थ ही बदल जाएगा। उप हो गया तो उप में क्या, हार में क्या लगा दिया, उप, तो उपहार, मतलब उसका अर्थ ही चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका अर्थ ही चेंज हो जाएगा। उपसर्ग प्रत्यय किसी शब्द में लगकर क्या कर सकते हैं, उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग, उपसर्ग प्रत्यय मूल शब्द में, मूल शब्द में जोड़कर, मूल शब्द में, मूल शब्द में जुड़कर उस पर जोर डालते हैं, उस पर जोर, उस पर जोर डालते हैं, उस पर जोर डालते हैं या उसका अर्थ ही चेंज कर देते हैं, या उसका अर्थ ही बदल देते हैं, अर्थ ही बदल देते हैं। क्या हो गया, उसका अर्थ ही बदल देते हैं। जैसे मूल शब्द में हो गया। और देखिए क्या कर सकते हैं, और इसके बारे में क्या, वो एक क्वेश्चन आता है, क्या उपसर्ग प्रत्यय शब्द का निर्माण कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। जैसे एक उपहार था, उसमें हमने क्या लगा दिया, उप, तो उपहार एक नया शब्द हो गया। तो उपसर्ग प्रत्यय का कर सकते हैं, शब्द का निर्माण कर सकते हैं। शब्द निर्माण की कुल कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं, वो भी मैं आपको यहीं पे लिखा देता हूँ। वो शब्द निर्माण की कुल कितनी विधि, कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं। शब्द निर्माण के कुल 4 तरीके हैं, या फिर 4 विधियां हैं। शब्द निर्माण के, शब्द निर्माण 4 तरीकों से होता है, 4 तरीकों से, या कुछ ही बोल दे, तरीकों से होता है। किस किस से होता है, पहला होता है संधि, संधि से हमारा शब्द का निर्माण होता है। पहला हमारा क्या हो गया, संधि। दूसरा क्या हो गया हमारा, समास, समास। तीसरा हो गया हमारा उपसर्ग। ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शब्द निर्माण की कुल कितनी विधियां हैं, तो 4 विधियां। और चौथा हमारा कौन सा हो जाएगा, चौथा हमारा हो जाएगा प्रत्यय। उनमें से भी हम कौन से पढ़ रहे हैं, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ रहे हैं। संधि समास हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। तो शब्द निर्माण की कुल कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो हम उसमें से अभी क्या पढ़ रहे हैं, उपसर्ग। तो उपसर्ग देखिए, उपसर्ग होते हैं, एक संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, और फिर विदेशी भाषाओं के उपसर्ग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, पहले ये बता देता हूँ कितने कितने होते हैं। देखिए उपसर्ग प्रत्यय की संख्या, उपसर्ग, उपसर्ग, सिर्फ उपसर्ग क्या पढ़ेंगे हम लोग, अभी देख रहे हैं उपसर्ग। उपसर्ग क्या देख रहे हैं, सिर्फ उपसर्ग। उपसर्ग में भी पहले वाले कितने, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी है, पहले देखेंगे हम लोग संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के, संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। फिर दूसरा हो गया क्या हमारा, हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। चौथा हमारा हो गया विदेशी उपसर्ग, यानी विदेशी भाषाओं से के जो उपसर्ग है, विदेशी उपसर्ग। क्या हो गया हमारे, विदेशी उपसर्ग। मैन होता है, कई बार आपको, अगर आपको मिल जाएगा पेपर शीट में, कहीं भी गाइड मिल जाता है कि इनकी संख्या, किसी कहीं पे 14 मिल जाएगा, कहीं पे 16 मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं इन सभी की संख्या कितनी है, 22 22 है। इनकी संख्या कितनी है, 22 22 इनकी क्या है, संख्या है। इसकी भी कितनी है, 22। ये भी कितने हैं, 22। कितनी संख्या है सभी की, सभी 22 22 है। तो हम सबसे पहले किसको देखते हैं, वो है संस्कृत के उपसर्ग। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के कुल कितने उपसर्ग हैं, संस्कृत के कुल हैं 12 उपसर्ग, 22 उपसर्ग। 22 के 22 को हम लोग अभी देखेंगे। 22 के 22 उपसर्ग देख रहे हैं। देखिए ये वाले हैं जो संस्कृत के उपसर्ग हैं। कौन से हैं ये हैं हमारे,
ये है हमारे संस्कृत के 22 उपसर्ग। तो ये कौन सा है? अति, अधि, अभि, नी, ये सब क्या है? हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं। इनसे जैसे शब्द बनता है, जैसे अति, तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसके प्रारंभ में क्या लगा हो? अति। तो अति से क्या हो जाएगा? अति से हो जाएगा। जैसे आप लोग शब्द सोच सकते हैं, जैसे क्या हो जाएगा? अति, अत्यधिक। क्या एक शब्द है? अत्यधिक, अत्यधिक। एक शब्द क्या हो गया? अत्यधिक। आप बोलोगे भैया इसमें अति उपसर्ग तो दिख ही नहीं रहा है, आपको ऐसे नहीं देगा। जैसे अतिरिक्त, अतिरिक्त में तो आपको दिख रहा है क्या? एक शब्द है, जैसे क्या ले लिया हमने? अतिरिक्त। एक शब्द ले लिया हमने अतिरिक्त, एक शब्द ले लिया अतिरिक्त, तो एक ले लिया अत्यधिक। तो आपको अतिरिक्त में तो आपको दिख रहा है, पूछ लेगा आराम से कि अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है, तो आप बता दोगे अति। लेकिन अत्यधिक जब पूछेगा तो आप कैसे बताओगे अत्यधिक में कौन सा है? इसमें भी होता है क्या? ईयरसोर संधि होती है जो, उसके एग्जाम्पल ज्यादा पूछे जाते हैं। इसका संधि विच्छेद करोगे तो आपको मिलेगा अति धन अधिक। क्या इसकी संधि विच्छेद होती है? अति धन अधिक, अति धन अधिक। क्या हो गया? अति धन अधिक क्या हो गया हमारा? अत्यधिक होता है। तो इसमें उपसर्ग कौन सा है? अति उपसर्ग है। तो ज्यादातर ऐसे वाले क्वेश्चन क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। और भी ऐसे शब्द बताओ जिसमें क्या हो? अति उपसर्ग हो। रविंद्र तुम बताओ, अति ऐसा शब्द बताओ कोई जिसमें क्या हो? अति उपसर्ग लगा हो, अति से बना हुआ सब। अतिरिक्त हो गया, अत्यधिक हो गया, और अति से कोई आ रहा है? अति संपन्न हो गया। संपन्न में क्या लग गया हमारा? अति लग गया। क्या हो गया? अति संपन्न, अति संपन्न हो गया। और बताओ, और कोई आ रहा है शब्द? अति से सोचो, अति से आएगा? अत्यधिक हो गया, मतलब अति जिसमें मिल जाएगा ज्यादातर हो गया अत्यधिक। और अत्याचार, क्या हो गया? अत्याचार, अत्याचार, अत्याचार। अति प्लस आचार, अति प्लस चार, उसमें क्या हो गया? अत्याचार। जिसमें अति क्या मिलेगा आपको? उपसर्ग मिलेगा। तो पहला वाला हमारा कौन सा हो गया? अति। उसके बाद देते हैं अधि। अधि में क्या हो जाएगा? अधि उपसर्ग मिलेगा। जैसे आपको अधि, अधि से कौन सा मिलेगा? जैसे अधि, अधिकार। क्या हो गया? अधिकार। क्या हो गया हमारा? अधिकार। ये सभी क्या है? हमारे संस्कृत के उपसर्ग है। अधिकार, अधि, 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 अधिकार हो गया। अधि, अधि से बताओ कोई ऐसा शब्द है जिसमें अधि उपसर्ग हो? अधिमान, अभिमान नहीं, अधि है, धा धा, अभी नहीं, धा। अधिमान शब्द होता है? अच्छा, अधिमान। और बताओ, और कोई मिल रहा है अधि से? अधि, अधिपत, अधिपत। क्या हो गया? अधिपत। और बताओ, ये हो गया, अधिकार हो गया। तो मतलब जिसमें क्या मिलेगा आपको? अधि देखने को मिल जाएगा। हो गया। अब देखते हैं अभी। अभी से क्या बताया था? अभी अभिमान, अभिशाप हो गया। अभी, अभिमान हो गया। अभी, अभ्यक्त हो गया। अभी प्लस युक्त, अभ्यक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभ्युक्त, अभ्युक्त, अभ्युक्त। अभी प्लस युक्त, इसमें क्या होता है? अभी प्लस उक्त, अभ्युक्त हो गया। अभी उपसर्ग है इसमें। और अभी, अभी, अभिमान, अभिमान, अभी, 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 मतलब जिसमें क्या मिलेगा आपको? मेनली देखना है अभी। ये हो गया। जैसे और क्या है? नी, नी में कौन सा है? नी है। नी को चौथा वाला हमारा कौन सा है? नी। नी से क्या हो जाएगा? निराशा। क्या हो जाएगा? नहीं, इसमें आ जाएगा नी प्लस मन, निहमन, नी, नी, निराकार, निर हो जाएगा, निर, निर। नी से बताओ, नी में क्या है? कोई नी उपसर्ग वाला कोई बताओ, शब्द बताओ। नी से क्या बन जाएगा? क्या? निर्धारण, निडर में निडर, हाँ निडर हो गया, निडर हो गया। और बताओ, और शब्द बताओ कोई। क्या? निकल, कल में क्या लग गया? नी, निकल, निकल तो सही नहीं लग रहा। और कुछ बताओ, आ रहा है क्या? एक शब्द हो जाएगा क्या? जैसे निबंध, तो बंद में क्या लग गया? नी। क्या हो जाएगा हमारा? निबंध हो गया। निदानिक, निडर हो गया। तो जिसमें क्या है? इसमें साफ साफ आपको दिख जाएगा नी है।
ये हो गया। जहाँ पे एड्स और संधि वाले होते हैं वो ज्यादा फंसाते हैं, उन पे ही हमको क्या करना है, ज्यादा ध्यान देना है। अब हमारा पांचवा कौन सा है हमारा, प्रति। प्रति से तो आप लोग सोच ही सकते हो, जैसे प्रतिध्वनि क्या हो जाएगा हमारा, प्रतिध्वनि, प्रति प्रतिध्वनि। और बताओ प्रति से यदि कोई आ रहा हो तो, प्रत्येक, प्रति प्लस एक क्या होता है, प्रत्येक। आपको सबसे ज्यादा ये एड्स और संधि वाले ध्यान देना है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें छुपा रहता है। प्रति धन एक होता है तो इसको क्या बन जाता है मिलके प्रत्येक, तो शब्द देता है प्रत्येक और पूछता है इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो क्या होता है प्रति। और कौन सा आता है, और बताओ प्रति में, प्रति से बन की कोई है, प्रतिमान। प्रतिमान क्या होता है, एक होता है क्या, प्रतिशत, चैप्टर है ना मैथ का, प्रतिशत, प्रतिशत हो गया। उसके बाद फिर परि, परि से क्या होता है, परिमाण, परिणाम, परिमाण, 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 नापतोल वाला हो गया परि। उसके बाद परित्याग, परित्याग, परित्याग। और क्या हो गया, परि से और क्या हो जाएगा बताओ, परिणाम, परिश्रम, परिश्रम, ठीक है, परिणाम, परित्याग, परिश्रम। उसके बाद कौन सा हमारा अनु, अनु से क्या बन जाएंगे, अनु से बन जाएंगे जैसे अनुचर, अनुचर क्या बन जाएगा, अनुचर, अनुचर। और शब्द क्या बनेगा अनु से, अनुज क्या बन जाएगा, अनुज क्या बन जाएगा हमारा, अनुज, अनुज। अन्वेषण का संधि विच्छेद पता, अन्वेषण, इसका देखो अन, अन्वेषण, अन्वेषण का बताओ, अनु प्लस एषण होता है, इसमें क्या होता है, अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण, इसलिए इसमें कौन सा है, इसमें भी कौन सी है हमारा, अनु उपसर्ग हो गया। फिर जैसे क्या हो गया, वी, वी से क्या होगा, विवाद, वाद से क्या हो जाएगा, वी से क्या हो जाएगा, विवाद, वी से क्या हो जाएगा हमारा, विवाद, वी, वी, वी से क्या हो गया हमारा, विज्ञानी, नहीं विज्ञान, क्या हो गया, विज्ञान, विवाद, विवाद आएगा, वि विरुद्ध आ जाएगा, क्या आ जाएगा, विरुद्ध, विरुद्ध, इसमें आपको क्या मिलेगा, बी उपसर्ग है। तो उसको नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अप, अप से तो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, अप से क्या हो जाएगा, अपमान, 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 अप का अपकार कोई शब्द होता है, अप, अप शब्द क्या हो गया, अप शब्द, अप शब्द, अप शब्द हो गया, अप, अपमान हो गया, अप शब्द हो गया, अप, अपशगुन हो गया, अपशकुन, अपशकुन हो गया। इसमें क्या मिल रहा है आपको, अप, फिर उसके बाद अपी। 10वां वाला हमारा संस्कृत का उत्तर कौन सा है, अपी। अपी से क्या बनेगा, अपी से कोई शब्द बन रहा है, अपी उपसर्ग हो जिसमें, अपी, 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 अपी से क्या बनेगा, अपी से कोई बताओ, अपितु, अपिधान होता है, अपिधान, अपितु ठीक है, नहीं अपितु, लेकिन अपितु में अतु कोई शब्द थोड़ी है, अपी ये हो गया तो फिर तू मूल शब्द थोड़ी हो गया, ये नहीं आएगा इसमें, अपिधान हो गया। अब से क्या हो जाएगा, अब से बनेगा हमारा अवरुद्ध, क्या बन जाएगा, अब, अवशेष क्या बन जाएगा, अवशेष, अवशेष, अवकारी, अवकारी शब्द बोलते हैं ना, अवकारी, अवकारी, अवकारी। अब आएगा अवगुण, क्या जाएगा इसका, अवगुण, 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 अवगुण। उसके बाद क्या है, सु, सु से क्या हो जाएगा, सुरक्षा, सुरक्षा होता है ना, सुरक्षा, सु से और क्या बनेगा, सु से
सुरक्षा हो गया, सु सु से बन जाएगा, और क्या बनेगा हमारा, सुपुत्र, सुपुत्र बन जाएगा, सुपुत्र, सुपुत्र यानी अच्छा है जो पुत्र, सुपुत्र हो गया हमारा सुपुत्र। और क्या बनेगा हमारा, सुकर्म बन जाएगा, सुकर्म, सु मतलब अच्छा, कर्म मतलब अच्छे कर्म, तो सुकर्म हो गया। 22 है हमारे, यहाँ कितना है 13। आ से क्या हो जाएगा, आ, बड़ा आ वाला किसमें मिलेगा, आ, बड़ा आ मिलेगा आपको किसमें, बड़ा आ मिलेगा आवास, बड़ा आ से बताओ कोई है उपसर्ग, बड़ा आ जिस शब्द में कौन सा वाला है बताओ, बड़ा उपसर्ग किसमें है बताओ, ऐसा शब्द बताओ। हाँ आधार हो गया, और बताओ, आधार, उप बताओ, उप, उपकार, और बताओ, उपमान, अपमान होता है, उपमान थोड़ी होता है। अच्छा, और दूसरा बताओ, उप से, उपकार, उपमान, अपमान, उपकार, उपसर्ग सुना है, उपसर्ग प्रत्यय जो पढ़ रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा, उपसर्ग में क्या लगा है, उप प्रत्यय लगा है, उपसर्ग हो गया। उसका प्रा में बताओ, प्रहार हो जाएगा ना, प्रहार, प्रकार, प्राधनकार, प्रकार, और प्रा से और भी, प्रसार, हाँ प्रसार, प्रसार। दुर बताओ, ये रा में हलंत है, इसमें क्या है, रा में हलंत है, दुर से दुर्जन, दुर्जन, इसमें क्या है, ये रा आधा है, ऊपर वाला मैंने बताया था कि रा का सिर्फ रेप रूप क्या होता है, आधा होता है, तो क्या है दुर्जन, और क्या बताया था आपने, दुर्गंध, दुर दुर्गंध ठीक लिखा है, कैसे लिखा जाता है दुर्गंध, तो हमारे कितने हो गए 16। उस पर कौन सा है, निर, इसमें भी क्या है, ये हलंत है, निर से क्या होगा, निर्मल, क्या हो जाएगा, निर्मल, निर्मल, निर्मम, निर्मम, जिसके अंदर ममता ना हो, निर्मम, और निर्जल, निर्जला व्रत होता है ना, तो निर्जल हो जाएगा, निर्जल हो गया। उस पर दु, इसमें सा में भी क्या है हलंत, दुस से क्या बनेगा, दुस्साहस, दुस्साहसी व्यक्ति, दुस्साहस, दुस्साहस, और बताओ, दुस से दुष्कर्म, दुष्कर्म में ये वाला साथ आता है, तीनों सा आ जाएंगे, जैसे इसमें दु सा ये है, आप बोलोगे दुष्कर्म है ना, ये दुष्कर्म। आप यदि आपको एक कंफ्यूज में आपको बता देता हूँ, यदि आपको ये वाला सा दिखेगा, इसमें दु ये वाला सा है, ये पा वाला सा मिल रहा है, तो इसमें दो से उपसर्ग कैसे हो सकता है, लेकिन तीनों सा होते हैं, ये वाला जो उपसर्ग है इसमें यदि तीनों सा मिल रहे हैं तो उसमें भी कौन सा वाला होगा, तीनों सा होते हैं, इसमें तीनों सा एक साथ उपसर्ग में गिने जाते हैं। अब है निस, निस से क्या हो जाएगा, निष्कलंक, क्या हो जाएगा, निष्कलंक, निष्कलंक, निष्कलंक हो गया। निस, और निस से बताओ और क्या हो जाएगा, निस, निसंदेह क्या हो जाएगा, निस, निष्कलंक, ये वाला ऐसे होगा, निस, निष्कलंक, निष्कलंक, निसंदेह, सन नहीं, तो नहीं हो जाएगा, नहीं, निस, निस्संदेह होता है, क्या होता है, निस्संदेह, निस, इसको छोड़ ही देना। उस पर कौन सा है, उत, उत से क्या होगा, उद्धार में क्या होता है, उत प्लस आधार होता है ना, उद्धार, उत, उत, ता का धाम, उद्धार, ता का धा में परिवर्तन हो जाता है, ये एड़ संधि है, इसमें क्या होता है, ता धा में बदल जाता है, उत प्लस धार, उत प्लस धार, उत प्लस धार होता है, उद्धार हो गया। और क्या हो जाएगा उत से, उद्घाटन, क्या हो जाएगा, उद्घाटन, उद, उद्घाटन, 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 उद्घाटन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, सम, सम से हो जाएगा क्या हमारा, सम्मान, 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 संविधान, क्या हो जाएगा हमारा, संविधान, इसमें जो अंकी बिंदी है किससे मिलके बना हुआ है, सम प्लस विधान से मिलके बना हुआ है, तो इसमें भी कौन सा उपसर्ग है,
सम उपसर्ग, संविधान। फिर क्या है परा, परा से क्या हो जाएगी पराजय, पराधनजय पराजय, परा से और क्या बनेगा पराजय से, पराजय से और परा से कोई उपसर्ग बन रहा है सब, परा, परामर्श क्या हो जाएगा परामर्श, परामर्श। तो ये जितने भी है ये कितने हमारे 22 संस्कृत के क्या हो गए, ये 22 हमारे संस्कृत के उपसर्ग हुए। ये जितने भी सारे हैं ये कितने हैं, ये 22 हमारे क्या हो गए संस्कृत के उपसर्ग हुए। कल हम लोग समझेंगे किसके, हिंदी के जितने उपसर्ग होते हैं, और साथ ही साथ समझेंगे जो विदेशी उपसर्ग हैं उन सभी को हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग कल बड़ी आराम से इन सभी को पढ़ के आएंगे, पूरा रिवीजन करके आएंगे। इनको रटने की कोशिश मत करना, इतना ज्यादा ये नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको क्या है उपसर्ग निकालना आना चाहिए कि ये है, बस आपकी नॉलेज के लिए ये सभी चीजें हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि 22 उपसर्ग होते हैं, और 22 कौन कौन से होते हैं वो सही मैंने बता दी है। और आपको लास्ट में ये करना है कि जैसे आपको कहीं भी डाउट आ रहा है तो लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो कैसी लगती है और आपको नेक्स्ट मतलब किस चीज की यहाँ पे आपको वो लग रहा है कि ये चीज होनी चाहिए, तो वो हम लोग जरूर करेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है। थैंक यू, जय हिंद।